स्कूल के दिनों में सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होती थी कि आर्ट एंड क्राफ्ट के सप्लाई वाले आते थे और उन्हीं में से मैंने एक बार एक पंच ड्रिल खरीदी थी जिसे चलाने की मेरी इच्छा बहुत थी, लेकिन कभी चलाना ही नहीं आया। सालों तक वो बस ऐसे ही पड़ी रही। लेकिन अब ये कुछ एडवांस पंच ड्रिल आई है। मुझे पता है आप सबको भी इसे चलाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। आपके इतने सारे क्वेश्चंस आए थे इसके ऊपर पिछले शॉर्ट वीडियो पे कि मुझे लगा इस पर एक लॉन्ग वीडियो बनाना अब ज़रूरी हो गया है, क्योंकि आप सबके पास ये निडल हैं और आप इसे चलाना भी चाहते हैं। आप में से किस किस ने इस तरह के निडल स्कूल के टाइम पे खरीदी थी और जिसे मेरी तरह ही इसे चलाना नहीं आया था लेकिन अब सीखना चाहता है? तो ये वीडियो आपके लिए ही है। और कुछ टॉपिक छूट ना जाएं इसलिए मैंने इसके ऊपर ढेर सारे नोट्स बनाए थे ताकि मैं आपको सारी बातें क्लियर कर सकूं। प्लीज़ इस राइटिंग पे बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा, बस आप मेरे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और ये पंच निडल चलाना सीखिएगा। तो चलिए इसका प्रोसेस समझते हैं। क्योंकि ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है इसीलिए मैंने इसे पार्ट 1 और पार्ट 2 में बनाया है। तो आज के पार्ट 1 वीडियो में आप इस टूल के बारे में सीखेंगे और इसे चलाते कैसे हैं वो समझेंगे। अब सीक्वेंस वाइज मैं आपके क्वेश्चन भी लेती जाऊंगी और आपको समझाती भी जाऊंगी। तो पहला क्वेश्चन था कि इस किट में क्या क्या आता है। तो इस किट में ना ये 3 तरह के निडल आती हैं और इसके साथ साथ ही एक छोटी पतली वायर भी आती है। इसमें आपको ये 2 वायर्स मिल जाती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ये कहाँ से मिलती है। तो ये किसी भी क्राफ्ट शॉप पे मिल जाएगी ऑफलाइन देखेंगे तो, और ऑनलाइन लेना हो तो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट दोनों पे उपलब्ध होती हैं। फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पे इसके अलग अलग प्राइस आपको देखने को मिल जाएंगे जिसमें अलग अलग टूल के हिसाब से होगा। मुझे तो ये 260 और 65 के करीब मिला था, जिसमें मुझे ये वाला टूल ना बिल्कुल फ्री मिला था। अब ये क्या है मैं आपको आगे बताऊंगी। अब मैं आपको बता दूं, अगर आप इसे लेना चाहें ना तो मैंने इसका प्रोडक्ट लिंक नीचे टैग कर दिया है, आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं और इसे परचेज कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें लोगों ने पूछा था कि ये निडल किस किस तरह की होती हैं, ये अलग अलग क्यों है। तो ये ना अलग अलग साइज में आती हैं। आपको इस किट में 3 तरह के निडल मिलेंगी। वैसे इससे मोटी निडल्स भी मिलती हैं जो कि आप अलग से परचेज कर सकते हैं। अलग अलग धागों के लिए अलग अलग तरह के निडल, अलग अलग काम के लिए अलग अलग तरह की निडल होती हैं, कुछ ऐसा समझिए। तो ये आप निडल देख रहे हैं ना, ये इसकी सबसे मोटी वाली साइज की निडल है, यानी सबसे खुली, और इसमें ये कुछ मार्किंग होती है जिसकी हमें सेटिंग करनी होती है। साइड में आप कुछ इस तरह के नंबर भी देख रहे होंगे, इस पर भी हम अलग अलग काम के लिए इसको सेट कर सकते हैं। बस इसको घुमा कर आप इसे ऊपर या नीचे कर सकते हैं और वहाँ पर टाइट अगर आप बांधेंगे ना तो ये वहीं पे टिक जाएगी। तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूँगी कि इसे सबसे ऊपर रखो अगर आप शुरुआत कर रहे हो, तो यहाँ पे इसे बस ऐसे टाइट कर लो। देखिए जब मैं इस रिंग को थोड़ा लूज़ करती हूँ ना तो ये नीचे ऊपर आराम से हो जाती है, और इवन इसे बिल्कुल लूज़ करके ना हम इन्हें चेंज भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल पीछे से इसे निकाल कर इसकी कैप को खोलकर हम इस निडल को चेंज करते हैं। आगे इस टॉपिक को बढ़ाते हुए मैं आपको बताऊंगी कि हम जब इस पंच निडल का यूज़ करते हैं तो इसमें धागे किस किस तरह के यूज़ किए जा सकते हैं। तो अगर आपका बहुत मोटा वाला निडल है ना तो उसके लिए आप इस तरह के ऊन के धागों का इस्तेमाल कर सकते हैं साइज़ के अकॉर्डिंग। जब ये मीडियम साइज़ पर निडल आएगी तो आप इस तरह के एम्ब्रॉयडरी वाले धागे यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो इसे मोटे निडल में भी यूज़ किया जा सकता है, मिडिल वाले में इस तरह के धागे यूज़ होंगे। लेकिन सबसे बारीक जो हमारे पास निडल है ना उसमें अगर आप इस तरह के रेशम के धागे लोगे या कॉटन के धागे लोगे तो वो काम करेंगे। तो इस प्रकार के मुख्य रूप से 3 तरह के धागे इसमें हम यूज़ करते हैं। सभी धागों के प्रोडक्ट लिंक मैं नीचे टैग कर रही हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप चाहे ऑनलाइन ले या ऑफलाइन, ये सब जगह उपलब्ध रहते हैं। तो इस निडल के बारे में हमने जान लिया, इसमें इस्तेमाल होने वाले धागों के बारे में अब हमने जान लिया। अब तीसरी ज़रूरी चीज़ है वो है इसका ये कपड़ा। कपड़ा कौन सा यूज़ होता है, सबको कन्फ्यूजन रहती है। शॉर्ट वीडियो में तो मैंने आपको कॉटन के कपड़े पे इसका थोड़ा सा आपको आइडिया दिया था, लेकिन इसमें कॉटन का कपड़ा, कैशमेट का कपड़ा, जीन्स का कपड़ा, कॉटन कैनवास और बहुत सारे तरीके के कपड़े इसमें यूज़ होते हैं। बेसिकली ये कपड़ा जो होता है ना वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही जगह मिल जाता है और बहुत सस्ते रेट में मिलता है। तो इसके लिए आपको किसी भी कॉटन कपड़े को लेना है जो कि थोड़ा सा जालीदार हो, एकदम कड़क नहीं हो। तो कॉटन की यही पहचान है, अगर आप एक बिगनर है ना तो कॉटन से ही स्टार्ट करना, थोड़े जालीदार कॉटन से। दूसरा इसमें ज़रूरी और सबसे मुख्य कपड़ा होता है ये कैशमेट का कपड़ा। ये स्पेशली पंच निडल को चलाने के लिए ही यूज़ किया जाता है। जैसे कपड़े का ताना बाना होता है ना, इसमें भी वैसा ही दिखता है। इसमें आपको थोड़े छेद छेद से दिखेंगे। तो मोटे और बारीक दोनों छेदों वाला कपड़ा ही आपको मिल जाता है इसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग। अगर आपको ये कैशमेट का कपड़ा मार्केट में ना मिले ना तो आप इसे किसी क्राफ्ट शॉप से ले या फिर इसे ऑनलाइन परचेस कर दें, तो वो भी लिंक मैंने नीचे दे दिया है, आप चेक कर लेना।
अब इस पंच नीडल में ना धागा डालने के लिए इस तरह की पतली वायर का इस्तेमाल किया जाता है जो इसमें ही आती है साथ में। अगर आपकी ये कहीं खो जाए तो आपके पास एक और स्पेयर में वायर होती है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पतली सी वायर को आप मार्केट से भी ले सकते हैं, किसी भी हार्डवेयर शॉप से। बाई चांस अगर आपकी घुम जाए तो आप हार्डवेयर की शॉप से इतनी पतली वाली वायर ले आओ। अब आपको सिखाती हूँ सबसे ज़रूरी चीज़ कि ये धागा डलता कैसे है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था, नीचे से डालें, ऊपर से डालें, गांठ लगाएं या ना लगाएं, वो सब बताती हूँ। चलिए इसे अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। अब इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। मटेरियल के बारे में हमने बात कर ली, अब बता रही हूँ सबसे ज़रूरी चीज़, वो है ये धागा डालें कैसे। तो सुई के आगे की तरफ से ही हमेशा आपको वायर को डालना होता है। ये वायर आगे पीछे तक हो जाती है। ये पीछे से निकल कर इस तरह से आ जाए तो यहाँ आपको एक लूप दिखेगा वायर का, बस इसी में हम इस धागे को डालेंगे। तो आगे की तरफ हमने इस वायर को डाल दिया है और पीछे ये लूप दिख रहा है वायर का। हाँ, लेकिन इसे इस्तेमाल करके थोड़ा सा ध्यानपूर्वक कीजिएगा क्योंकि ये वायर बहुत पतली होती है, बहुत ही जल्दी टूट भी सकती है, तो खींचा-खाची बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अब इसमें धागा डाल के दिखाती हूँ। बस इस लूप के अंदर आपको ये धागा डालना है और आगे की तरफ आपके पास जो ये स्टैंड है ना, इसे आप इस तरह से खींच लीजिए तो ये धागा इस निडल में से पूरा निकलते हुए बाहर की तरफ आ जाएगा, यानी आगे की तरफ आ जाएगा। अब एक तरफ तो हमने इसके अंदर ये धागा डाल दिया है। अब इसके अंदर है ना एक और छेद होता है, मैं आपको अगर अच्छे से दिखा पाऊँ तो ये देखिए, यहाँ पर इसमें एक और छेद है जिसमें हमें इस धागे को डालना होगा। तो हम इसमें भी धागा इसी वायर के थ्रू डालेंगे। बस इस वायर को यहाँ से इस तरह से निकालना है। आगे की तरफ लूप बन रहा है, उसमें आप इस धागे को डाल दीजिए और उसके बाद इस धागे को वापस निकाल दीजिए। ये धागा भी दूसरी तरफ से इस छेद में से निकल आएगा। इसे अच्छे से निकाल के इसे प्लीन कर लीजिए और ये पंच निडल तैयार है पंच निडल आर्ट करने के लिए। इस निडल का पॉइंट बहुत तीखा होता है, इसलिए प्लीज़ केयरफुल रहना जब भी आप इसे इस्तेमाल करें, बस हाथों में मत लगाना। इस किट के साथ जो मुझे एक फ्री टूल मिला था ना, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो बेसिकली ये सबके साथ नहीं आता है, इसी में ये ऑफर था तो मुझे मिल गया। मैं आपको बता देती हूँ कि ये एक्चुअली में है क्या। ये एक तरह की एक सिजर ही है जो कि धागों को काटने के लिए काम आती है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इस पंच निडल के लिए चौथी ज़रूरी चीज़ क्या है, और वो है ये एम्ब्रॉयडरी रिंग्स। ये आजकल ना बहुत सारे वैरायटीज़ में मिलती है और इवन शेप में भी मिलती है। तो ये प्लास्टिक वाली रिंग भी आती है जो कि बहुत ही अच्छी कंपनी की होती है, मजबूत होती है। और साथ ही साथ इसमें हम ले सकते हैं ये पुराने स्टाइल की वुडन वाली रिंग जो कि बहुत पहले से चलती हुई आ रही है, और ये मेरे स्कूल टाइम की है जो मैंने अभी भी संभाल के रखी हुई है, और ये काफ़ी लंबी चलती है। इसका मतलब इस तरह की रिंग आपको एम्ब्रॉयडरी वाले सामान रखने वाली शॉप पे या फिर ऊन वाली शॉप पे मिल जाती है, या ऑनलाइन भी ले सकते हैं। तो मैं नीचे प्रोडक्ट लिंक डाल रही हूँ, आप देख लीजिएगा। अब इसके बारे में हम सबसे ज़रूरी चीज़ जो बात करने वाले हैं वो है इसका ट्यूटोरियल। इसे करते कैसे हैं, तो चलिए इसे सीखते हैं कि इस पंच निडल का यूज़ कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले रिंग पर आपको इस कपड़े को इस तरह से रखना होगा। मैंने कैसमेट का ही कपड़ा लिया है ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें। इस दूसरे रिंग को इसके ऊपर रखिए और उसके बाद इसके ये स्क्रू को थोड़ा सा लूज़ कर लीजिए ताकि ये रिंग आपस में अच्छे से मिल जाएं। जब ये रिंग आपस में मिल जाएंगी ना ऊपर नीचे से, तब इसके बाद हम इस स्क्रू को थोड़ा सा टाइट करेंगे, इतना टाइट कि ये कपड़ा इसके अंदर अच्छे से फंस जाए, और एक्स्ट्रा कपड़े को हम ऐसे खींचते हुए इसे टाइट करेंगे। ये जो बेस है ना, ये इतना टाइट होना चाहिए जैसे ड्रम वाला पार्ट होता है ना, ढोलक के जो पार्ट होते हैं उसको टाइट करते हैं, उतना ही ये टाइट होना चाहिए ताकि इसमें पंच निडल का काम आसानी से हो सके। अगर आप इसे थोड़ा भी लूज़ रखेंगे ना तो इस पर बिल्कुल भी अच्छी आर्ट नहीं होने वाली। और अब ज़रूरी चीज़ जो है वो ये है कि इस निडल में मैंने आपको बताया था कि एक कट लगा रहता है। जब भी आप इस निडल को चलाएंगे ये कट हमेशा आगे की तरफ ही रहेगा, इसे पीछे मत कीजिएगा, नहीं तो धागा साथ के साथ निकलता जाएगा। आप इसे आगे की तरफ ही रखिए, चाहे किसी भी डायरेक्शन में चला रहे हों। तो इस तरह से अंदर डालिए और बाहर निकालिए। शुरुआत में जिन्हें बिल्कुल भी नहीं आता है उन्हें ये प्रोसेस बहुत धीरे धीरे करना है, और ये जो धागे है, ये जो साइज़ है ना, ये बहुत छोटा रखना है, यानी इसकी जो निडल है ना वो बहुत पास पास चलेगी। कुछ लोग क्या करते हैं, धागे को ढीला छोड़ते हुए बड़े बड़े टाँके लेते हैं, तो उसकी वजह से ये आपका आर्ट होता ही नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही आती है। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम आती है कि इस धागे को फ्री बिल्कुल भी नहीं रखते हैं, या तो उसके अपने हाथों में इधर आसपास दबा के रखेंगे, या धागे में कहीं गांठ आ जाएगी उसे भी ध्यान नहीं देंगे, या ये किसी भारी चीज़ के नीचे रखा होगा उसे भी नहीं हटाएंगे। तो अगर ये तीनों कंडीशन होंगी ना तो ये धागा बार बार निकलेगा और ये आर्ट आपसे होगा ही नहीं, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए। देखिए मैं यहाँ करके दिखा रही हूँ, मैंने इसे धागे को ना थोड़ा टाइट पकड़ा हुआ है, आप खुद देख पा रहे हैं कि ये धागा कितना लूज़ है और कितनी जल्दी निकल रहा है। हाँ, इसीलिए आपको इस धागे को बिल्कुल फ्री रखना है, अपने हाथ के बिल्कुल ऑपोजिट साइड
जहाँ पे ये बिल्कुल भी टाइट ना हो। बस इसे लूज़ रहने दीजिए और अपना काम करते जाइए, तो ये बहुत आराम से होगा, बहुत अच्छे से होगा। बेसिकली आप जितना इसे टाइट कर रखेंगे ना, ये उतना ही अच्छा काम दिखाएगा। चाहे आप इसे भरवा काम करें, चेन काम करें, या बहुत तरह की इसमें एम्ब्रॉयडरी होती है, उसे देखना है। आप ये एक्स्ट्रा धागा देख रहे हैं ना, शुरुआत में ही इसे चलाते वक्त मैंने अंगूठे से इसे दबा लिया था। आपको भी ऐसा ही करना होगा। पीछे की तरफ इस तरह से कुछ धागे निकलेंगे, थोड़े लंबे साइज के। अभी तो इस प्रोसेस को समझाने के लिए मैंने सिर्फ एक छोटे से पैच पे आपको काम करके दिखाया है। जब ये काम कंप्लीट हो जाता है तो आगे की साइड पे जो धागा हमने रखा था उसे हम पीछे बहुत सावधानी के साथ निकाल लेते हैं, और इसमें अगर एक्स्ट्रा धागा बचा है तो इसे हम कैंची से निकाल कर अलग कर देते हैं। बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है कि ये धागे एक ही झटके में निकल सकते हैं, तो इन्हें सिक्योर कैसे किया जाए। तो ये भी एक थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है जिसे मैं पार्ट 2 वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी, तो इस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा। फिलहाल तो मैं आपको बता देती हूँ, जो मैंने आपको यहाँ पे सेटिंग बताई थी ना, वो 12 नंबर, 8 नंबर और 2 वाली, वो होती क्यों है? वो एक्चुअली पीछे वाले जो धागे हैं ना, उसकी लंबाई को वो डिसाइड करते हैं कि छोटे होंगे या बड़े। तो मैंने आपको सबसे बड़े नंबर पे यानी 12 नंबर पे करके दिखाया था, तो वो काफ़ी लंबे धागे बाहर निकले हैं, आप जैसा कि यहाँ देख रहे हैं। अब मैं आपको 2 नंबर पे करके दिखा रही हूँ, आपको बहुत ही आराम से इसका डिफरेंस समझ में आ जाएगा। जब हम कम नंबर पे इसकी सेटिंग करके इससे एम्ब्रॉयडरी करते हैं ना, तो पीछे के धागे बहुत ही छोटे साइज़ में निकलते हैं। तो पंच नीडल से सिर्फ एक ही तरह की एम्ब्रॉयडरी नहीं होती, इसके बहुत तरीके हैं एम्ब्रॉयडरी करने के, और ये तीनों पार्ट भी इसी का हिस्सा हैं। यानी आपको पीछे की तरफ बड़े धागे रखने हैं या छोटे, ये इस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी एम्ब्रॉयडरी करना चाहते हैं। अब मैं आपको मीडियम नंबर यानी 8 नंबर पर भी करके दिखा देती हूँ। तीनों में साफ साफ आप अंतर देख पा रहे होंगे धागों की लंबाई। यहाँ पर भी मुझे कमेंट्स में काफ़ी सारे डाउट्स आए थे कि हम इस आगे वाली कढ़ाई को माने या पीछे वाली कढ़ाई को। देखिए, दोनों तरह की कढ़ाई ही होती हैं। अगर आपको फ्लैट कढ़ाई करनी है तो आप ये आगे वाले मानिए, लेकिन आपको थोड़ी पफिनेस चाहिए, थोड़ा 3D लुक चाहिए, तो आपको ये धागे ना आगे की तरफ करने होंगे, यानी इस प्रोसेस को उल्टा करना होगा। पफिनेस वाली कढ़ाई और फ्लैट वाली कढ़ाई की पिक्चर्स में यहाँ पर ऐड कर रही हूँ, आप अंतर साफ साफ देख पाएंगे। और अच्छे से डिटेल में मैं आपको सेकंड वीडियो में बता दूंगी ताकि आप इसे अच्छे से समझ पाएँ। अब हमने यहाँ पर इसका टाइप देख लिया है। अब आखिरी जो पॉइंट है ना, वो मैं समझाती हूँ कि इस निडल को अगर आपको चेंज करना है तो वो कैसे होती है। आपको ये बैक साइड पे कवर दिख रहा है ना, बस इसे खोल लीजिए। उसके बाद इस जो रिंग है ना, इसको लूज़ कीजिए। लूज़ करके इसे बाहर की तरफ निकालिए, आपको ये निडल बाहर मिलती हुई दिखेगी। इसके बाद आपको जो भी साइज़ की निडल लगानी हो वो आप इसमें डाल सकते हैं। मैं यहाँ पतली वाली निडल आपको लगा के दिखा रही हूँ। देखिए, इस निडल में पार्ट भले ही आपको छोटे दिखते हैं, लेकिन ये सारे पार्ट्स जो इसके अंदर है ना, छोटे छोटे से, उनका होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि इस निडल में इसके अंदर एक छोटा सा पार्ट है, ये आप मेटल का देख पा रहे हैं, और ये प्लास्टिक की रिंग देख पा रहे हैं। ये दोनों अगर नहीं होंगे ना तो ये अच्छे से कसेगा नहीं। इस तरह से हम इस सुई को ना इसमें चेंज करते हैं। ये 3 पार्ट आप यहाँ पे देखेंगे, ये स्प्रिंग, ये छोटा सा स्क्वायर पीस जिसे हम कुछ इस तरह से यहाँ पर लगाते हैं। उसके बाद इसके ऊपर हम ये रिंग लगा देते हैं जो इसको थोड़ा सा कसने में काम आती है। अगर इनमें से कोई भी पार्ट आपका घूम जाए ना, चाहे ये स्प्रिंग ही हो, तो ये निडल आपका काम ही नहीं करेगी। इसलिए जब भी आप ये निडल लें तो एक अलग से बॉक्स बना लें जिसमें इन छोटे छोटे पार्ट को आप संभाल कर रखें, ताकि अगर ये कहीं इधर उधर भी हो तो घूमे। तो अभी तक के इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि मैं आपके सारे के सारे जो डाउट्स आपने मुझे भेजे थे कमेंट में, मैं उन्हें क्लियर कर पाऊँ। आई होप कि आपका कोई भी पॉइंट यहाँ छूटा नहीं होगा, लेकिन स्टिल अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई पॉइंट छूट गया है जो आपको बिल्कुल समझ नहीं आया है, तो मुझे प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। सेकंड वीडियो में मैं उसे डालकर आपको फिर से समझाने की कोशिश करूँगी। मैंने पिछली बार इस सुई से, सिंपल सी सुई से ना एक कढ़ाई की थी। अब मुझे समझ में आ रहा है तो ये निडल से भी बहुत आराम से हो सकती है, बल्कि इसमें ना अब सुई से भी ज़्यादा कम टाइम लगेगा अगर इसे मैं पंच निडल से करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी पंच निडल के साथ आपको एक बहुत ही खूबसूरत सा क्राफ्ट बनाकर दिखाने वाली हूँ। अगर आपकी कोई स्पेशल डिमांड हो ना तो मुझे कॉमेंट करके बता दीजिएगा, उसे मैं इंक्लूड कर लूँगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम एक डिटेल वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों वीडियो का सीखना ज़रूरी है, इसलिए आप दोनों ही वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखें, ध्यानपूर्वक समझें, और मुझे पूरी आशा है कि आप इसे समझने के बाद खुद भी बहुत अच्छे अच्छे क्राफ्ट इससे बना पाएंगे। तो चलिए पार्ट 2 वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे, प्लीज़ मिस मत करना। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप क्राफ्टिंग।